नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को एक ऐसा बिजनेस देने वाले हैं। 1 रुपए में बनाकर इसे आप 5 रुपए में बेच सकते हैं। 1 रुपए का बना के 5 रुपए में, यानी कि 5 गुना प्रॉफिट होगा। और इस बिजनेस को आप मात्र 2000 में शुरू कर सकते हैं, वो भी अपना ब्रांड बनाकर। इतना जबरदस्त आइडिया देने वाले हैं। तो दोस्तों, और इसमें आपका लॉस नहीं होगा। लॉस किस बिजनेस में नहीं होता? जिस बिजनेस में एक्सपायरी नहीं होती है। और लॉस किस बिजनेस में नहीं होता? जो बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। क्योंकि इस बिजनेस में एक्सपायरी भी नहीं है और इस बिजनेस में कंपटीशन भी नहीं है। और कंपटीशन किस में होता है? जिसमें ब्रांड की बात होती है, ब्रांड की। जैसे मान लीजिए कोई ब्रांड हो गया, जूते का ब्रांड हो गया कि भैया हमें इस ब्रांड का जूता चाहिए, तो उसमें कंपटीशन होता है। अब हमें इस ब्रांड का तेल चाहिए, उसमें कंपटीशन है। हमें इस ब्रांड का जो है साबुन चाहिए, उसमें कंपटीशन है। लेकिन इसमें ये नहीं होता कि हमें ये ब्रांड चाहिए। इसमें आप या दुकानदार जो चाहे वही दुकानदार उसे बेच सकता है और ग्राहक वही लेता है। ये बिजनेस है दोस्तों आपका बाल पेन का बिजनेस, बाल पेन का। अब बाल पेन तो दोस्तों पढ़ाई तो बंद नहीं होगी तो बिजनेस बंद नहीं होगा, कभी नहीं बंद होगा। और इसमें कंपटीशन नहीं। बाल पेन के जो लिखो फेंको, देख रहे हैं इस समय इसका बहुत जबरदस्त ट्रेंड है और इसको सब लोग, और एक घर में जो स्टूडेंट पढ़ता है, एक पेन सुबह लेता है, शाम तक खत्म होती है। दोस्तों हमारे घर में कम से कम 5 पैकेट 6 पैकेट है। एक पैकेट में 5 पेन आती है। 5-6 पैकेट डेली दुकान मिलाकर के लिखने से मिलकर पर 5-6 पैकेट डेली लग रहा है। तो इसको हमने एक अपने दोस्त को बताया था, उस दोस्त ने करना इसको शुरू किया। तो उसने कैसे कैसे शुरू किया वो सारे प्रोसीजर आपको बताएंगे। आज भी कर रहा है, उसे करते हुए 3 महीने हो गया और 1 महीने में उसकी इनकम 1 लाख से 1.5 लाख आसानी से कमा लेता है। और 2 लाख से उसने शुरू किया था, सॉरी 2000 से उसने शुरू किया था। वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं डाला। तो इससे 2 तरीके से बिजनेस किया जाता है। एक बालपन की मशीन आती है दोस्तों, एक ऑटोमेटिक मशीन आती है, एक मैनुअल आती है, एक सेमी। तो अगर आप मशीन डालेंगे तो 1 लाख की मशीन हो गई। फिर आपको स्पेस जमीन की जरूरत पड़ेगी, कुछ उद्योग लाइसेंस लेने पड़ेंगे, ऊपर से बिजली का कनेक्शन वगैरह करवाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल का स्टॉक रखना पड़ेगा। अपने मैन्युफैक्चरिंग की मैं बात बता रहा हूं। यानी कुल मिला जुला के आपके 10 लाख रुपए बैठ जाते हैं। तब आपका माल बन के तैयार होगा। फिर माल बन के तैयार हो गया, फिर आपको एक सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा, जिसमें सेल्समैन होंगे, मैनेजर होंगे, एरिया मैनेजर होंगे। फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे। नहीं, एक प्रोसीजर करना पड़ता है। तो जितना आपने मैन्युफैक्चरिंग में पैसा लगाया है उतना पैसा फिर आपको अपना सेल्फ टीम तैयार करने में लगेगा, तभी ये बिजनेस चलेगा। नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने से कोई मतलब नहीं। अब आपको इतना काम, अगर यही काम बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले हम शुरू करें तो हो सकता है? जी मित्रों, हो सकता है। और आपको ब्रांड बना के अगर करना है तो जैसे हमने कहा कि इसमें कोई ब्रांड नहीं होता। कोई एक अपना कंपनी की पहचान के लिए, अपने प्रोडक्ट की पहचान के लिए एक नाम रख सकते हैं। तो चलिए मान लीजिए आप अपने जो है पेन का नाम रख लीजिए सॉफ्टी। चलिए इसका सॉफ्टी नाम रख लीजिए भैया। सॉफ्टी मतलब बढ़िया चलती है। अब सॉफ्टी नाम से अगर आप चाहते हैं कोई ना रखे, एप्पल नाम से कोई ना रखें, तो इसको आपको ये रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। इस नाम से अब 10 साल तक कोई सॉफ्टी नहीं रख सकता। अब ये रजिस्टर्ड कहाँ होगा? आपके मन में प्रश्न होगा। तो इसके लिए सरकार एक अपना साइट बनाई है, आईपी इंडिया। इसी आईपी इंडिया पे सारी कंपनियों के, चाहे जिस ब्रांड के हो, चाहे जिस क्षेत्र के हो, सबकी इसी आईपी इंडिया पे प्रोडक्ट को सुरक्षित रखा जाता है, ट्रेडमार्क किया जाता है। फिर कोई नहीं रख सकता। अब ये 10 साल के लिए, कितना दिन के लिए? 10 साल के लिए रजिस्टर्ड होता है। अब भाई 10 साल के लिए सरकार ये नाम आपका सुरक्षित रखेगी तो उसकी एवज में कुछ फीस लेती है, जिसकी फीस है 3500 रुपए। ये 3500 रुपए। तो आप अपना प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करवा सकते। अब इस नाम से कोई नहीं रख सकता। फिर 10 साल के बाद आपको रिन्यूअल करवाना पड़ता, फिर 10 साल के लिए, फिर एक फीस आपको पे करना पड़ेगा। उस समय जो रहेगा, फीस बढ़ी रहेगी तो बढ़ा लगेगा, नहीं तो यही लगेगा। तो जब हमने 2012 में अपने प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क करवाया था, यानी कि रजिस्टर्ड करवाया था दोस्तों, उस समय इसकी फीस 3000 रुपए थे, आज 3500 रुपए है। तो दोस्तों ये हो गया आपका ब्रांड। अब आपने यहाँ पे ब्रांड बना ली, अब क्या चाहिए? अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते तो दुनिया भर का लाइसेंस लेना पड़ता, शुरू से ही जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि आप बड़ा बिजनेस करने जा रहे हैं। ये आप छोटे से शुरुआत करने जा रहे हैं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, कोई जीएसटी नहीं चाहिए, आप घर से चाहिए, घर से आप कर सकते हैं। बस इसके लिए
आपको गूगल पे जाइए या आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जहां है वहां चले जाइए, या दोस्तों आज ये बड़ी बड़ी छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत जगह पड़ गई। और बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो आप सोलन में चले जाइए, हरिद्वार चले जाइए या देहरादून चले जाइए, जहां पे चले जाइए, दिल्ली, कलकत्ता, बंबई, यहाँ सारी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुद डाल के बैठे हैं। इनका काम क्या होता है, ये थर्ड पार्टी प्रोडक्शन करते हैं। आप इनके पास जाइए, कितना पेन बनवाना है आप बता दीजिए, आपके नाम से पेन बन जाएगा। आजकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने की कोई जरूरत नहीं है, अभी हमको सीखना है, हम पैसा वेस्ट क्यों करें। अब वहां पे आप जाइए, कितना बनवाना है, 2000 पीस बनवाना है, 3000 पीस बनवाना है, 4000 पीस बनवाना है, कितना बनवाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना आपको बनवाना उतना बनवा लीजिए, क्या लगा, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, अभी आप कोई गोदाम नहीं चाहिए, बस 1000 पीस का कितना लागत लगेगी आप ये समझ गए। मार्केटेड बाई और मैन्युफैक्चरिंग बाई में क्या अंतर होता है, तो यहाँ पे आप मार्केटेड बाई हो गए, वो क्या हो गए, मैन्युफैक्चरर बाई। तो जो क्वालिटी का चाहिए, जैसे डिजाइन चाहिए, आप जैसे जैसे बताएंगे उसी ढंग से वो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है आजकल। अब देखिए जो हमारा मित्र कर रहा, अब उसमें कुछ नहीं करना। ये देखिए दोस्तों, इसमें से 5 तरह, 5 एक में ऐसे 5 पैकेट में पेन आती है, ये पन्नी आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो कैसे शुरुआत किया तो हो गया, वहां से बनवा रहा है दोस्तों, इस समय वो लखनऊ से बनवा रहा है, कानपुर में से बनता है, एक बार पहली बार वो कानपुर से बनवाया था, तो सब जगह है, अब दिल्ली में कहीं पे जाइए। अब इसमें एक पेन हो गई, अब इसी तरह से 5, इस पैकेट में 5 पेन होती है, इस पैकेट में 5 पेन, ये पन्नी आपको मिल जाएगी मार्केट से। पन्नी लाइए, उस पन्नी में से रख के मोड़ दीजिए। पन्नी कितने रेट मिलती है, 210 रुपए किलो मिलती है। अब 1 किलो में तो बहुत सारी पन्नियां चढ़ जाएंगी, एक पन्नी की कीमत मात्र 15-20 पैसे पड़ेगा, 20-25 पैसे। अब ये पेन आप देख रहे हैं, इस पेन पे कहीं नाम, ये नाम, आप अगर ये नाम लिखना चाहते तो यहीं पे नाम आपका छप जाएगा, नहीं तो ऐसे सादी मानो ऐसे सादी आपको होलसेल में भी मिल जाएगी पेन। आप पेन लाइए, 5 पैकेट का 5 पेन रख दीजिए एक पैकेट में, एक पैकेट आपका रेडी हो गया। अब ये कितने में बनेगा ये जानने की जरूरत है। अगर ये आप बनवाते हैं ज्यादा मात्रा में, जैसे 2000 पीस बनवाते हैं, 3000 पीस, 2000 पीस अगर ये आप बनवाएंगे, आपको बनेगा दोस्तों 1 रुपए 20 पैसे में। अगर यही 10,000 पीस बनवाते हैं तो आपका बनेगा 1 रुपए 10 पैसे में, 1 रुपए 10 पैसे में आपका बनेगा। ये आपका, वो आपका क्वांटिटी जितना जितना आपको बढ़ाएंगे, 1 पैसा 2 पैसे 3 पैसे के से डिफरेंट होता रहेगा। और इसमें एक्सपायरी, कोई एक्सपायरी नहीं है, ना तो एक्सपायरी पड़ी होती है। और बिकती कितने में है, यह पेन पहले बिकती थी दोस्तों 3 रुपए में, अब इस समय ये पेन बिक रही है आपको मार्केट में 5 रुपए में, कहीं 4 रुपए में, कहीं 5 रुपए में, लेकिन 4 रुपए से नीचे नहीं बिकती है। अब होलसेल में आपको कितने में मिलता है, होलसेल में आपको मिलता है 2.5 रुपए में, होलसेल में आपको मिलेगा 2.5 रुपए में। यानी एक पीस के पीछे अगर आप होलसेल में बेच रहे हैं तो 1 रुपए आपकी बचत होगी, 1 रुपए होलसेल में। और होलसेल में 1 रुपए का माने हुआ कितना परसेंट, आपका 1 रुपए 20 पैसे में बढ़ रहा है। चलिए और सारी लागत खर्चे उर्चे मिला के आपका 1.5 रुपए में बन रहा है, कितने में बन रहा है, 1 रुपए 50 पैसे में आपकी लागत आ रहा है, कुल खर्चे मिला करके। अब इसे आप 2.5 रुपए में दे रहे हैं होलसेल पे जब देंगे तो फुटकर वाला रेट है दोस्तों 2.5 रुपए। ये फुटकर जैसे 5 पीस 10 पे ऐसे 10 पैकेट 5 पैकेट लेते हैं तो आपका मिलेगा 12 रुपए का, यानी 12 रुपए का पैकेट मिलता है, 2.5 रुपए नियर अबाउट जाएगा। अगर यही आप होलसेल वाले दुकानदार को देंगे तो आपको 2 रुपए में वहां देना पड़ेगा, एक पेन 2 रुपए, यहाँ पे आपको 50 पैसे की बचत होगी। 50 पैसे का मतलब आप जान रहे हैं कितना हुआ, ये 15 1.5 रुपए है, 15 चौका 60, यानी 50% प्रॉफिट हुआ। ये 50% पे प्रॉफिट हुआ, 50% पे आपका बिजनेस जा रहा है, 45 से 50% पे आपका बिजनेस जा रहा है। यहाँ आप पैसे बैंक में रखते हैं, वहां पे 3% फलीना मिलता है, आपका पर डे मिल रहा है। तो 50 पैसे पैकेट के पीछे आपका होलसेल में मिलेगा। अब इसको आप रिटेल में भी बेच सकते हैं। तो रिटेल में बेचने के लिए आपको क्या करना होगा, रिटेल में बेचने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक लड़का रखिए, उसे आप मेज खरीद दीजिए। मेज आती है 500-600 रुपए की। अब मेज लेकर के स्कूल के सामने या कहीं भी वहां बैठा दीजिए और उसके बाद वो कितने में बेचेगा, यहाँ पे 4 रुपए में बेचे, तो यहाँ पे 4 रुपए में बेचवा सकते हैं आप, 3 रुपए में भी बेचवा सकते हैं। 3 रुपए में बेचवाएंगे तो 1.5 रुपए एक पीस के पीछे मिलेगा। एक पैकेट पे कितना मिला, 5 हुआ, 5 1.5 7.5 रुपए पैकेट के पीछे आपका प्रॉफिट हो गया। लागत कुछ नहीं, एक्सपायरी कुछ नहीं।
तो इस ढंग से अब जो लड़के फिर आप मेज पे बिचवा रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप यही एक पेन दीजिए, उसके साथ स्केच दीजिए, उसके साथ कोई रजिस्टर रख दीजिए, उसके साथ कुछ रफ रख दीजिए, बस बिजनेस करने के आइडिया। और ये सारी चीजों को भी आप अपना ब्रांड बना करके आप बेच सकते हैं। तो इसमें आप अपना ब्रांड भी बना सकते हैं और कोई लॉस नहीं होगा। आपने कोई मशीनें नहीं खरीदा। हाँ, अब एक चीज और आपका कंफर्म कर दे, अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो आपने 1.5 रुपए में जो बनवाया है, जब चाहे तब 1.5 रुपए में किसी भी दुकानदार को आप दे देंगे, उठा लेगा, आपका 10,000 का माल ले लेगा। कहीं कोई पैसा इसमें वेस्ट नहीं होगा, 1 रुपए आपका वेस्ट नहीं जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, गूगल पे जाइए, वहां पे डालिए बाल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सारी कंपनी वो डिटेल आपको आ जाए। आज तो आपके पास घर बैठे सब कुछ हासिल कर सकते हैं, गूगल है। लेकिन यहां से बैठे बैठे कुछ नहीं करना है, आपको वहां कंपनी में विजिट करना है। विजिट करने से दोस्तों आत्मबल बढ़ता है। जब वहां जाएंगे तो आपको एक आनंदित सा महसूस होता है, यार एक दिन मैं भी अपनी कंपनी डालूंगा, इसी तरह से मेरी भी फैक्ट्री होगा, मैं भी इस कंपनी का मालिक बनूंगा, मेरे अंदर में 100 वर्कर काम करेंगे, मुझे बॉस बॉस कहेंगे। वहां जब जाते हैं ना दोस्तों, बड़ा आनंद आता है। जब हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की मार्केटेड बाय कंपनी की शुरू किया था फार्मा डिवीजन का, तो दोस्तों हमने 3 महीना लगातार कंपनियों में डाला। हमने 20 दिन 25 दिन कम से कम सोलन में थे, हिमाचल प्रदेश थे, हरिद्वार 15 से 20 दिन, 15 से 20 दिन देहरादून थे। हर एक कंपनी में रोज रोज जाते थे, टहलते थे, घूमते थे। बड़ा वहां पे और सर कहिए क्या बात है, सर कहा कि बड़ा आनंद आता था। और जो सबसे बढ़िया जानकारी मिलती थी, प्रोडक्ट कैसे बनवाया जाता है, प्रोडक्ट की पैकिंग कैसे होती है, क्वालिटी के बड़ा बढ़िया सीख मिलता है मित्रों। आप ऐसे तो वहां घर बैठ के कुछ मत करिएगा, आप जाइए वहां विजिट करिए, भैया हमें पेन बनवाना है मार्केटेड बाय, तो वहां आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आप पहले कभी बनवाते थे किसी कंपनी का, आप बता देना। जैसे आपने पहली कंपनी में विजिट किया है तो वहां बता देना वहां पहले बनवाते थे, तो किसी ने कहा आपके यहाँ बनवा ले, आपके यहाँ देखते हैं क्या क्वालिटी। ये मत बनवाना कि मैं नया नया शुरू कर रहा हूँ। हमेशा एक चीज, दूसरा एक सीक्रेट और आपको रखना है, ये सीक्रेट है, कभी किसी यार मित्र दोस्त से मत गर्व में कह देना कि हमारी अपनी कंपनी, कभी मत कहना। अपनी कंपनी को सीक्रेट हमेशा रखना। अगर जिस दिन आप कहेंगे भैया इसके मालिक हम हैं, अरे यार तू कौन क्वालिटी देगा, तो जो लेने वाले होंगे वो भी नहीं लेंगे। भैया इस कंपनी में मैं एज मैनेजर हूं या एरिया मैनेजर हूं या मैं इस कंपनी का फ्रेंचाइजी लिया हूं, कुछ भी कहिएगा, लेकिन ओपन मत करिएगा कि ये आपकी कंपनी। दोस्तों 2012 से मेरी अपनी फार्मा डिवीजन की कंपनी है मार्केटेड बाय, लेकिन आज तक हमारे कोई मित्र नहीं जान पाए कि मेरी कंपनी है। बस यही जानते हैं कि एक कंपनी की फ्रेंचाइजी लिए हैं या एक इस कंपनी के मैनेजर हैं, बस यही जानते हैं। मैं कभी नहीं गाता हूँ। और बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो डॉक्टर हैं, अगर जिस दिन हम बता दिए तो कहें अरे यार तुम्हारा क्या प्रोडक्ट हो, भले जान रहे मान सम्मान मिल रहा, लेकिन ऐसे और मान सम्मान मिल रहा। तो कभी भी अपनी कंपनी को ओपन मत करना जब तक वो बहुत मल्टीनेशनल कंपनी ना बन जाए। बस सीक्रेट ही बना के रखना तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों इस बिजनेस को इस ढंग से आप कर सकते हैं, बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले, सब कुछ आपके सामने है। अब ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से भी बनवा सकते हैं, नहीं तो इससे भी आसान तरीका है। आपके यहाँ जो होलसेलर पेन वाली दुकान होती है, इसके लिए आपको अपने स्टेट की राजधानी में जाना होगा। आप जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, आपकी स्टेट की जो राजधानी, वहां जाएंगे तो वहां बड़े बड़े स्टेशनरी की शॉप होती है, जो बड़े बड़े होलसेलर होते हैं, उनके यहाँ से पूरे स्टेट में सप्लाई होती है। तो जब वहां पे जाएंगे तब आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से जिस पे कुछ नहीं छपा होता, कहीं पे कुछ नहीं छपा होता, किसी कंपनी का नाम नहीं होता है, किसी कंपनी का नाम, इसी तरह से आपको होलसेल में वहां मिल जाएगी। वहां से भी आप उठा लीजिए, लाइए, फिर पैकेट खरीद लीजिए मार्केट से, पन्नी वाला ऐसे पैकेट पैक करके ऐसे बेचिए। आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी मत जाइए, वहां से भी मत बनवाइए। तो यहाँ से कम में भी काम कर सकते हैं, किसी भी स्टेशनरी दुकान से उठा के आप लाइए, बस पैकेट छपवा लीजिए, पैकेट में अपने कंपनी का नाम छपवा लीजिए, बस पेन पे मत छपवाइए, उसी पैकेट पे छपवाइए। और इस पैकेट पे कुछ नहीं करना होता है, ये देख रहे हैं दोस्तों, इसी ढंग से ये इसे चिपक जाती है, पन्नी भी ऐसी रहती है, ऐसे चिपक जाती है। कुछ करने की आपको जरूरत नहीं, बस ऐसे चिपका दीजिए, रेडी हो गया। कुछ करने की आपको जरूरत ही नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी नहीं है, बस करने के लिए आप आगे बढ़िए और काम करिए और अपने बिजनेस से शुरुआत करिए। सबसे बढ़िया रहता अपना बिजनेस जब आप करेंगे तब भी ज्यादा बढ़िया रहता है।
अब दूसरे के बिजनेस हमारे कम समझ में, दूसरे के बिजनेस को हम मोटिव करें, कल हमें कंपनी से निकाल दे तो हम ना घर का हुए ना घाट का हुए। हम अपना बिजनेस जो कुछ बेचेंगे अपना बेचेंगे सबसे बेटर होगा। तो दोस्तों बिजनेस करने से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए वो हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। हमारे चैनल पे आप दोस्तों 5 टाइप के बिजनेस पाएंगे। एक फार्मा डिवीजन को जो मैं हैंडल करता हूँ, फार्मा प्रोडक्ट कैसे बनवाएं, अपनी कंपनी की कैसे शुरुआत करें, किस प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करें, मार्केटिंग कैसे करें, किस कंपनी से बनवाएं, WHO कंपनी से, GMP सर्टिफाइड कंपनी से कैसे बनवाएं, वो जानकारी ऊपर से आपको मिलेगा। बिजनेस का किराने से संबंधित, होलसेल का, रिटेल का कैसे करें, जूते चप्पल का मिलेगा आपको, कपड़े का मिलेगा और स्टेशनरी यानी पेन से संबंधित ये सारे 5 टाइप के बिजनेस की फुल जानकारी मिलेगी। और ये पांचों बिजनेस हमारे घर में हो रहा है जिसको हम हैंडल करते हैं, मार्केटिंग का काम हम ही देखते हैं। तो आपको जो जानकारी यहाँ मिलेगी सारी रियल जानकारी मिलेगी, इसमें कोई बढ़ावा चढ़ावा नहीं मिलेगा। मैं किसी से पूछ के नहीं बताता हूं दोस्तों, खुद बिजनेस किया हूं और ये बिजनेस 1998 से हूं मैं इस क्षेत्र में, इसलिए जो कुछ मिलेगा आपको प्योर जानकारी मिलेगा। अगर आपको सच्ची जानकारी जानना है, अच्छी जानकारी जानना है तो चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए जिससे हर एक जानकारी आपको मिल जाए। और हम दोस्तों आपके हर एक जानकारी का कमेंट सेक्शन में जवाब देते जाएंगे। आप सिर्फ पूछिए, मेरा एक ही मकसद है सब लोग अपने बिजनेस को करें और आगे बढ़ें।